नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे उस कुलदीप के बारे में जिसने रेप किया, उसके बाद उस लड़की के पिता को मारा, उसकी चाची मौसी को मारा, उसके बड़े पापा को मारा। उसके बाद इसको सजा मिली थी जीवन भर की, यानी कि पूरा जीवन सजा मिली थी। और फिर भी सरकार का कहें या फिर इस सिस्टम का फेलियर कहें या फिर संविधान का ऐसा नियम कि कुछ ही दिन में वो वापस बाहर निकलने की प्रयास में है या फिर निकल भी जाएगा। हाँ, आज मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं जिस लड़की का रेप हुआ था। और 2017 की बात है ये। 2017 2017 में ये व्यक्ति, जिसका नाम कुलदीप सिंह सेंगर नाम है, और ये व्यक्ति भाजपा का नेता रह चुका है। फिलहाल इसको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन इस पर कार्रवाई अभी भी उसी प्रकार से चल रही है। अभी हाई कोर्ट ने इसको हाल ही में मतलब बाहर निकालने की फिराक में है। और शर्त क्या रखा है, आप लोगों को मतलब सुनकर भी हैरान होगी कि भाई ये व्यक्ति आरोपी नहीं है, दोषी ठहरा दिया गया है, करार दे दिया गया, इस पर सजा मिल गई थी, आजीवन की सजा मिली थी। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति आज खुलेआम घूम रहा है। ये व्यक्ति खुलेआम घूमेगा। अब बात ये इसलिए है कि भाई अब ये बाहर निकल रहा है या फिर बाहर निकल जाएगा। अब ये किस प्रकार का न्याय प्रणाली है मुझे तो नहीं समझ में आती। आपको एक और तस्वीर में दिखाता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति, एक यूजर लिखते हैं कि एक छोटी सी चोरी को, यानी कि कोई गरीब व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसको लगभग 20 साल तक जेल काटनी पड़ती है। 20 साल नहीं, 100 रुपए के लिए एक व्यक्ति ने 39 साल तक जेल में रहा। वहीं पर रेपिस्ट को, मतलब भाजपा का ये नेता रह चुका है पूर्व में, अभी है या नहीं है किसी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन इतनी समझनी चाहिए आप लोगों को कि मात्र एक 100 रुपए के लिए कोई व्यक्ति 39 साल तक जेल में रहा और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो भी वो व्यक्ति ने कभी चोरी किया ही नहीं था या फिर वो घूस लिया ही नहीं था। 100 रुपए। वहीं पर ये कुलदीप जो सिंगर है, जिसका मतलब इतना दबदबा था, इतना वर्चस्व था कि ये मतलब वो जो आतंकी है ना सब पाकिस्तान वाले, उनसे भी ये खतरनाक था। वो तो कोई काम कर रहे हैं तो भाई वो अपना फट फुट जा रहे हैं, उसमें वो भी शामिल रहते हैं, वो अपने आप को भी उड़ाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को नहीं उड़ाया, ये लोगों को उड़ाया। लड़की के पिता को मारा, लड़की के पापा को, बड़े पापा को मारा, उसके चाची को मारा, उसकी मौसी को मारा, यहाँ तक कि इसको भी मारने का प्रयास किया। लेकिन इसको बाल लबाका कर सके जगिए बैरी हो, और जिसका भाई ऊपर वाला रखवाला हो तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही हाल हुआ उसके साथ, उस बच्ची के साथ। आज वो बच्ची फिर से मतलब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, अपनी वो जो इसका इज्जत आबरू लूट लिया गया था उसके लिए लड़ रही है कि अगर मैं रहूंगी जिंदा तो ये फिर व्यक्ति मुझे परेशान करेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 5 किलोमीटर तक ये व्यक्ति इसके अगल बगल कहीं नहीं घूमेगा। लेकिन जब बाहर था तो सभी लोगों ने देखा था कि इसका वर्चस्व किस प्रकार था। अब कहानी पूरी मतलब आप लोगों को समझ में आ गई होगी या फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आप लोग वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 2017 की वो कहानी। 2017 में ये व्यक्ति नौकरी के नाम पर इस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और इसको बुलाता है। उसके बाद इसके साथ रेप कर देता है, यौन शोषण कर देता है। उसके बाद से ये भी कहता है कि तुम अपने घर जाकर ये मत कहना कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, फिर तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी, तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगी। ये लफ्ज है इस व्यक्ति का। जितना चेहरा आप देख रहे हैं ना, उतना ही चेहरा इसका मतलब भीतर से भी खराब है। ऊपर से जितना दिख रहा है उससे ज्यादा भीतर से भी खराब है। रेप करने के बाद इसने धमकी भी दे डाली कि तुम किसी से मत कहना, कहीं पर भी कोई बात नहीं आनी चाहिए। लड़की की बेचारी डरी हुई थी, घर पहुंचती है, उसके बाद कहती है, अपने माँ बाप से बताती है कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। लड़की के पिता और लड़की की माँ जाते हैं थाने पर ये रिपोर्ट कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए, केस मुकदमा जो भी है। वहां पर उनको बैठाया जाता है, लेकिन रिपोर्ट ना तो दर्ज होता है ना ही कुछ, मतलब उनकी तरफ से कुछ नहीं होता है। पुलिस प्रशासन भाई उसके कंट्रोल में था, पुलिस प्रशासन उसके कंट्रोल में था, चूंकि ये विधायक था उस टाइम पर। 2017 की बात कर रहा हूं मैं। अपनी पावर का मिसयूज किया है व्यक्ति 2017 में। उसका केस दर्ज नहीं हुआ उस लड़की का। उसके बाद इसके गुंडे या फिर इसके बड़े भाई कहें या छोटा भाई जो भी था, पहुंचता है और लड़की के पिता को बेरहमी से पिटाई की जाती है, खूब मारा जाता है और मार मार कर उसको जमीन पर गिरा दिया जाता है। उसके बाद से वो लोग चले जाते हैं तो पुलिस आती है फिर
उस लड़की के पिता को मतलब पकड़कर लेकर जेल में चले जाते हैं। इसके दबाव के चलते लड़की के पिता को लेकर चले गए और जेल में बंद कर दिए। जेल के बंद होने के दौरान उसके पिता का मतलब मौत हो जाती है जेल में ही। और रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है उसके शरीर पर हजारों की संख्या में मतलब चोट के निशान है, हजारों संख्या के चोट निशान। अब ये कहानी आप लोगों को लग रही है कि केवल कहानी है, कहानी नहीं है, ये उन्नाव का मामला है। और उन्नाव में 2017 में इस प्रकार की घटना हुई थी। बहुत से लोगों को जानकारी होगी, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन अब ये फिर से चर्चा में है। इसलिए ये व्यक्ति जीवन भर का इसको सजा मिला था, दोषी नहीं है, दोषी करार दे दिया गया था, इसको सजा भी मिल गई थी जीवन भर रहने का, मतलब सजा काटने का जेल में ही। लेकिन उसके बावजूद भी ये मात्र 6 साल के बाद बाहर निकल रहा है या फिर निकल जाएगा। मतलब जिसका रेप हुआ उसके साथ इस इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद आप कहानी सुन लीजिए क्या हुआ। पिता की मौत के बाद ये सब हुआ। उसके बाद से इसके परिवार के जो चाचा थे, चाची थी और इसकी मौसी किसी गाड़ी में जा रहे थे, उसमें भी ये बच्ची थी और उसे ट्रक से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें लड़की की चाची और मौसी की मौत हो जाती है उसी दौरान। मतलब ट्रक जैसे लड़ा या जैसे बिछड़ गया उस पर मौत हो जाती है, लेकिन लड़की बाल बाल बच जाती है। फिर अब देखिए उसके बाद से उसके बड़े पापा का भी मौत करा दिया जाता है, जिस प्रकार से भी हो मार दिया जाता है। इतना मौत होने के बाद इस व्यक्ति को फिर सजा मिलती है, इसको दोषी ठहराया जाता है, इसको दोषी करार करा दिया जाता है। उसके बाद से इसको सजा मिलती है 25 लाख जुर्माना और आजीवन कारावास। लेकिन जैसे ही 2025 आते आते दिसंबर तक इसको अब हाई कोर्ट ने रिहा कर रहा है जमानत पर। किस शर्तों पर कि 5 किलोमीटर दूर इससे रहना है, जिस जहां पर लड़की रहेगी उससे 5 किलोमीटर दूर तुम्हें रहना है। हर सोमवार को, हर हफ्ते में लगभग सोमवार या इतवार जो भी है, आपको आना पड़ेगा, थाना पर हाजिरी लगाना पड़ेगा। तुम्हारा पासपोर्ट वीजा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वो रहेगा पुलिस स्टेशन या जहां भी इसका जमा है, कोर्ट में जमा है, वहां पर रहेगा। तुम देश से बाहर नहीं जा सकते और 15 लाख पैसे देने हैं। अब जरा सोचिए कानून किस प्रकार से काम कर रहा है। एक तरफ जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि गरीब व्यक्ति अगर एक छोटी सी भी गलती करता है ना तो उसको 20 साल तक जेल में रखा जाता है। 100 रुपए के लिए किसी को 39 साल तक जेल में रखा जाता है। लेकिन वहीं पर यह व्यक्ति रेप कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, उसके बाद भी इसको मतलब बाहर निकाल दिया गया मात्र 6 सालों में। आखिर ये किस प्रकार का कानून है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई कानून सही तरीके से चल रहा है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और ये उन्नाव केस के बारे में? आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया बहुत बारीकी से।